हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM टू PM क्लासेस पे। जैसे कि आप आज हमारा टॉपिक देख रहे हैं और वो टॉपिक है वृद्धि संज्ञा। तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे TSSB, UP TGT, PGT, नेट, JRF या हरियाणा TGT या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम संस्कृत से देने वाले हैं, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर संज्ञा से कोई सवाल ना पूछा जाता हो। तो इसीलिए हमारा संज्ञा से कोई भी सवाल ना छूटे, इसीलिए मैंने अब आज से संज्ञा प्रकरण शुरू किया है। और उसी में सबसे पहला जो संज्ञा है जिसका नाम है वृद्धि संज्ञा, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये वृद्धि क्या होता है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि वृद्धि का वैसे तो अगर सामान्य अर्थ हम देखें तो सामान्य अर्थ भाई क्या होता है कि उसकी आय में वृद्धि हो गई, यानी उसकी आय की बढ़ोतरी हो गई, या उसके पास कपड़ों की वृद्धि हो गई, कपड़ों की बढ़ोतरी हो गई। यानी सिंपल सा मतलब है कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, लेकिन ये एक सामान्य भाषा में है बढ़ोतरी। लेकिन अगर हम इसी वृद्धि को संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर वृद्धि का मतलब हो जाएगा एक संज्ञा। अब संस्कृत भाषा के तीन ऐसे स्वर हैं जिनको वृद्धि नाम से जानते हैं। अब वो कौन से हैं, तो वो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं वृद्धि संज्ञा का सूत्र। वृद्धि संज्ञा का सूत्र, तो वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो है वृद्धि रा दैच। वृद्धि रा दैच, ये होता है वृद्धि संज्ञा का सूत्र। तो पहला तो सवाल हो गया कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश क्या करता है, तो वृद्धि संज्ञा करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये वृद्धि संज्ञा का उल्लेख आखिर कहाँ पे है, तो आप बेझिझक होकर बताइए कि इसका वर्णन अष्टाध्यायी में है। अष्टाध्यायी में है। अब अष्टाध्यायी लिखा किसने है, तो आप बताइए। अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखा है। किसने, पाणिनि ने लिखा है। अब इस जो सूत्र का जो वर्णन है वो कहाँ, मतलब अष्टाध्यायी में तो है, ठीक है, लेकिन अष्टाध्यायी में कहाँ है, तो आप उसे बताइए कि ये पहले अध्याय के पहले पाद का पहला ही सूत्र है, यानी 111 है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 111 है, यानी कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। कहाँ से लिया गया है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो वो पाणिनि जी ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, वृद्धि संज्ञा क्या करता है, वृद्धि रादेच। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धि रादेच। वृद्धि रादेच क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। अच्छा, अब मैंने आपसे शुरू में कहा कि संस्कृत भाषा के 3 ऐसे स्वर हैं जिनको हम वृद्धि नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो कौन से स्वर होते हैं, तो पाणिनि जी ने इसी सूत्र में बता दिया कि वो कौन कौन से सूत्र होते हैं। देखिए, वृद्धि बाद में लेंगे, ठीक है। रा वृद्धि। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आद, ठीक है, जो आद का हो जाएगा आत, ठीक है, हल लगा के। और आखिरी में क्या बचा, ऐच। ऐच, ठीक, यानी कि क्या हो गया, ऐच। तो दा का ता हो गया, ता का हो गया लोप, तो यहाँ बचा आ। और ऐच क्या है, अगर आपने महेश्वर सूत्र पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऐच जो होता है वो उसमें आई और औ जो वर्ण होते हैं वो ऐश प्रत्याहार में आते हैं, यानी कि इन्हीं तीन जो स्वर हैं इन्हीं को हम तीनों को वृद्धि के नाम से जानते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख के दिखा देती हूँ। एक तो आ, आई और औ, इन तीनों को हम संस्कृत भाषा के 3 ऐसे स्वर हैं जिनको वृद्धि या वृद्धि के नाम से जानते हैं। वृद्धि संज्ञा भी इन्हें हम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल देख लेते हैं। वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश क्या करता है,
वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा कहाँ पे है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में कहाँ पर है? तो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि जी ने लिखी है। वृद्धि संज्ञा के जो 3 वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आ, आई और औ। आपको पूछे कि वृद्धि संज्ञा में कौन से वर्ण नहीं होते हैं, तो जो इसका चौथा वर्ण, भाई 3 पता है तो जो चौथा है वही नहीं होगा, तो ये 3 होते हैं, जो चौथा होगा वो नहीं होता होगा, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया सूत्र। ठीक, वृद्धि संज्ञा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने लिखा जो है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया त्यागा, ठीक है, त्यागा, तो जो या का जो बड़ा आ है ये है इसकी वृद्धि संज्ञा। जैसे मैंने लिखा सदैव, सदैव, तो जो दा में आई है वो हो गया हमारा वृद्धि संज्ञा। और जैसे हमने लिखा महौषधि, तो इसका जो औ है वो हो गया हमारा वृद्धि संज्ञा। यानी कि त्यागा का या में जो बड़ा है वो वृद्धि संज्ञा हो गया, सदैव में जो ए है आई वो हमारा वृद्धि संज्ञा है, और महौषधि का जो औ है वो हमारा हो गया वृद्धि संज्ञा। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आता होगा आपके मन में कि ये वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि में अंतर क्या है। तो जो वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि में अंतर है वो सिर्फ इतना है कि जो पहले तो सूत्र का अंतर है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि रादैच, और जो वृद्धि संधि का सूत्र होता है, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रीच। ठीक, तो ये सूत्र का तो अंतर हो गया, पहला तो सूत्र अंतर हो जाता है। वृद्धि संज्ञा जो है वो आ, आई, औ, ये तीनों वृद्धि संज्ञा है। लेकिन अब आपको अगर वृद्धि संज्ञा या वृद्धि संधि याद होगी तो आपको पता होगा कि आ या फिर बड़ा आ के बाद अगर ए या फिर आई आता है तो इन दोनों की जगह पर आई हो जाता है, और अगर आ या फिर बड़ा आ के बाद ओ या फिर औ आता है तो इन दोनों की जगह पर औ हो जाता है। तो ये आई और औ क्या है? ये आई और ओ क्या है? वृद्धि संज्ञा है। तो इसीलिए, और यहाँ पे क्या है, ये ए औ क्या है? वृद्धि संधि कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम ही वृद्धि रख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी ए की क्या, भाई ए और ए था लेकिन वृद्धि होके ए हो गया, ओ औ था फिर वृद्धि होके औ हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको वृद्धि संधि कह देते हैं, क्योंकि ये वृद्धि स्वर है, इसीलिए इसको यहाँ पर वृद्धि संधि कह देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये तीनों आ, ए, औ तीनों ही वृद्धि संज्ञा होते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों उत्तर आते हैं आई, औ, ये इसकी वृद्धि संधि हो जाती है। यहाँ पे इतना अंतर होता है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि रादैच, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रीचि। ठीक, तो होपफुली आपको आज ये वृद्धि संज्ञा समझ में आ गया होगा। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर बता दिए हैं। अगला जो इसके बाद गुण संज्ञा होती है उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।